टॉर्क में लिखो पॉइंट, टॉर्क इज अ रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स and express tendency of force and express tendency of force and express tendency of force applied to an object applied to an object to cause the object to rotate about given point or axis. Object to rotate about given point or axis. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Torque is a rotational analogous of force and express tendency of force applied to an object to cause the object to rotate about given point or axis. तो देखो सबसे पहले तो क्या कहा गया कि टॉर्क फोर्स का ही एनालॉगस है. जैसे अपन न्यूटन्स लॉ में F इक्वल्स टू ma पढ़ते हैं ना, वैसे यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा पढ़ेंगे. तो देखा जाए तो फोर्स का एनालॉगस क्या है टॉर्क, एक्सेलरेशन का एनालॉगस क्या है अल्फा, और मास का एनालॉगस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. तो जैसे पहले वाले न्यूटन्स लॉ की अपन बात करें तो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma कर देते. यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा. ठीक है. तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, बस आई हमेशा ध्यान रखना कि जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा होगा उस एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है. ठीक है. तो टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. इसी को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो टॉर्क इक्वल्स टू आई और अल्फा पे वेक्टर का साइन आ जाएगा. जिधर अल्फा का डायरेक्शन उधर ही टॉर्क का डायरेक्शन होगा. नोट करो. इसका एक और फॉर्म है टॉर्क का, वो भी देख लो. टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ भी लिखते हैं. ठीक है. तो ये आ जाएगा आर एफ साइन थीटा. इसका यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसको समझते हैं कैसे आता है. ये देखो ध्यान से. जैसे सपोज करो इधर अपने पास एक्स एंड वाई एक्सिस है एंड ये अपने पास ओरिजिन है. ये कोई पोजीशन वेक्टर आर मानो और यहाँ पे अपन ने कोई एफ फोर्स अप्लाई कर दिया है. यदि मैं तुमसे कहूँ कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर लो तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा. और ये जो एंगल थीटा है तो इसे भी अपन थीटा कह सकते हैं. तो ये कंपोनेंट कितना आएगा एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा. अब मैं तुम्हें कहूं कि तुम एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा दोनों कंपोनेंट को ध्यान से देखो और सोचो कि एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, एफ साइन थीटा क्या कर रहा है. तो देखो एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, ये सिर्फ इसके सेपरेशन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये जो सेपरेशन देख रहे हो ना, इसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एफ कॉस थीटा. बट एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है. देख रहे हो है ना, इसको इधर खींच रहा है. कुछ आइडिया लग रहा है. तो समझ में आता है कि रोटेशन टेंडेंसी किसके पास है, एफ साइन थीटा के पास है. तो सिंपल एफ साइन थीटा इंटू आर क्या आ जाएगा टॉर्क. सही है ना. तो इसी को फिर बाद में वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ से लिख दिया गया. तो ये भी अगर नोट कर लो जल्दी से.
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l। एक एंड से मैंने इसे मतलब हिंज किया। हिंज इस तरीके से करा है कि फ्री टू रोटेट है, राइट। ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस तुम्हें समझना है, तो ये फ्री टू रोटेट है। तुमसे पूछा गया है फाइंड अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ लिया गया है। करो सॉल्व, क्या होगा बताओ, लगाओ दिमाग। चल एक क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि फ्री टू रोटेट है, इसका मतलब इस पे बीडी बनाओ, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे एक mg लगेगा और यही mg इसको घुमाएगा। कैसे घुमाएगा, तो ऐसे देखो, घुमाने का सेंस हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट इधर है ना, तो ऐसे अपने को करना है। तो इसका इस तरीके से, तो इसको हाथ घुमाओगे राइट हैंड, तो तुम्हारा अंगूठा किधर जाएगा, माइनस के कैप में। एक बार घुमा के देखो तो दिख रहा है माइनस के कैप, देखो एक बार, माइनस के कैप में जा रहा है ना डायरेक्शन। तो यदि मैं टॉर्क लिखना चाहूं तो टॉर्क में क्या लिखूंगा, आर क्रॉस एफ होता है, यहाँ पे सिंपल आएगा आर एफ साइन थीटा। और आर और एफ के बीच एंगल 90 डिग्री है। कैसे, ये रहा पोजीशन वेक्टर और ये रहा फोर्स, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। तो सिंपल आ जाएगा एम जी इंटू एल बाई टू, तो ये अपना टॉर्क आ गया। और टॉर्क किसके बराबर होता है, आई अल्फा के, जैसा कि तुमने देखा ही है। एम जी एल बाई टू बराबर रॉड के एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाई 3 और अल्फा। तो एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, एंड अल्फा बराबर 3g/2l। आंसर। किसी को डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया हो या इसका मैसेज करो।
नींद से जागो, रिस्पॉन्स करो। उत्कर्ष, लेट कैसे ज्वाइन हुए तुम? अभी उठे हो? यस सर। बहुत बढ़िया, मुंह हाथ तो धो लेते। नो सर, वो सब हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। नोट कर लो, डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। अब तुम लोग इतने आलसी हो गए हो ना कि अब तुम्हें मैसेज करने में भी आलस आने लग गया है। बोल दिया करो कि हो गया, आगे बढ़ जाओ। सिर्फ सौम्य और प्रियंका दो ही स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बाकी सब तो सो ही रहे हैं, कंफर्म है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रॉड है, इस एंड पे अपन ने F इक्वल्स टू 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा है, ठीक है। रॉड का मास है 1 किलोग्राम, लेंथ गिवन है 1 मीटर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, फ्री टू रोटेट है इस वाले एक्सिस के अबाउट, अल्फा सॉल्व करना है। सभी से आंसर का एक्सपेक्टेशन है, बताओ जल्दी से आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके देखते हैं, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो जल्दी से, पहले तो एफबीडी ड्रॉ करो, तो एफबीडी ड्रॉ करोगे तो सेंटर पे कितना 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करोगे mg, तो देखो ये 10 इधर घुमाएगा, ये 20 इसको ऊपर लेके जाएगा, राइट। तो नेट टॉर्क देखो, तो ये टॉर्क कितना देगा, ये देगा 10 इंटू हाफ, क्योंकि लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक आधा ही मीटर रहेगा, और ये टॉर्क कितना देगा 20, तो इसका टॉर्क ज्यादा है, दिख रहा है तुम्हें। तो इसकी मूविंग टेंडेंसी किधर होगी, ऊपर की तरफ, यानी कि इस बार ये कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, सही है ना। किधर, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज या फिर के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यदि मैं टॉर्क नेट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 1 माइनस 10 इंटू हाफ, और यही किसके बराबर होगा, आई अल्फा के। तो यहाँ से सिंपल 5 आएगा, और 20 माइनस 5 15, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है ml²/3 इंटू अल्फा। तो m है 1, l है 1, 3 एंड अल्फा, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा 45 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
देखो किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो पूछो। समझ में आया कि अल्फा कैसे निकाल रहे हैं? ये हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिधर का टॉर्क ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में घूमेगा। ये कुछ न्यूटन्स लॉ से कनेक्ट करो। जिधर का फोर्स ज्यादा होता था उधर ही एक्सेलरेशन होता था। यहाँ पे जिधर टॉर्क ज्यादा होगा उस तरफ घूमेगा। तो रॉड किस तरफ रोटेट करेगा? के डायरेक्शन में। के डायरेक्शन कहने का मतलब ऐसे ऐसे देखो इस तरीके से, क्योंकि ये वाला टॉर्क ज्यादा है तो ये वाला टॉर्क ज्यादा, दैट मीन्स इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रॉड है, इसका तो आंसर सभी से चाहिए अब तो मुझे। मास है 2 किलोग्राम, लेंथ है 1 मीटर, इस पे एक फोर्स F इक्वल्स टू 30 न्यूटन। कैसे लग रहा है? और L/2 पे एक इस तरीके से फोर्स लग रहा है जो कि 20 न्यूटन का है और एंगल है 37 डिग्री पे। ठीक है, और ये फ्री टू रोटेट है। करो सॉल्व। अल्फा बताओ जल्दी से। अल्फा कैलकुलेट करो। अलग अलग आंसर फिर से। नंदिनी तुम लेट ज्वाइन क्यों हुई हो? ओके, चलो देखते हैं। इस पे अपन पहले तो कंपोनेंट चेक करेंगे। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये वाला कंपोनेंट होगा 20 cos 37 और ये होगा 20 sin 37। cos 37 कितना होगा बताओ? 4/5। तो इधर से 16 आ जाएगा और इधर से आएगा 12। तुम्हें पता है रोटेशन मोशन या फिर रोटेटिंग टेंडेंसी ये देगा, ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये इसके लाइन के पैरेलल है ना, तो ये इसको रोटेट नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो यदि मैं फाइनल एफबीडी ड्रॉ करूं जो अपने काम काम का फोर्स है उसके हिसाब से, तो क्या करेंगे? देखो ऊपर की तरफ कितना लगेगा 30, एक नीचे की तरफ कितना लग रहा है 12, एक mg लगेगा कितना 20। सही है, बस यही है। तो ये ऊपर घुमाएगा
तीर से देख लिया करो, ये इधर घुमाएगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट तो ये इधर है ना, तो इसका टॉर्क होगा 32 इंटू हाफ, इसका टॉर्क होगा 30 इंटू 1, राइट। तो ये 16 है और ये है 30। तो यदि मैं नेट टॉर्क की बात करूं तो मुझे दिख रहा है ये वाला ज्यादा है, 30 माइनस 16, सही लिख रहा हूं ना? कंपोनेंट सही निकाला है, सही निकाला है। तो यहाँ से 14 आएगा, सही है। और यदि तुम डायरेक्शन वाइज टॉर्क लिखोगे तो 14 न्यूटन मीटर और के कैप लगा दोगे, ये टॉर्क आ गया डायरेक्शन वाइज, है ना। तो टॉर्क यहाँ पे आया 14, इसको आई अल्फा के बराबर करोगे तो अल्फा इक्वल्स टू 14 एम एल स्क्वायर बाई 3, तो एम एल स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ से 7 और अल्फा कितना आएगा 21 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अल्फा को यदि मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहो, मतलब डायरेक्शन वाइज, तो 21 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कैप, आंसर। के कैप क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली इसका टॉर्क ज्यादा है, तो इसका टॉर्क ज्यादा है, तो देखो ये किस तरफ घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है ना, तो हाथ घुमाओ राइट हैंड कर्ल, तो अंगूठा किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? देखो इस क्वेश्चन को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट करो जिसे नोट करना है। नोट कर लिए हो? डन का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉड है, 20 न्यूटन का फोर्स, 53 एंगल, 16 न्यूटन का फोर्स, 60 डिग्री का एंगल, 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स, फ्री टू रोटेट, मास है m इक्वल्स टू 2 किलोग्राम, लेंथ है 200 सेंटीमीटर। इधर का ये लेंथ है 25 सेंटीमीटर, इधर का लेंथ है 25 सेंटीमीटर, इधर का ये लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, करो सॉल्व। अल्फा निकालना है, मिस्टेक मत करना। ये 16 न्यूटन है, 16।
आंसर बताओ। पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं, बता दे आंसर। पॉइंट में भी आ सकता है क्योंकि डेटा मैंने बहुत रैंडम लिया हुआ है। 0.28 15/16, ठीक है, देखते हैं। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर का ये कंपोनेंट कितना 8 आएगा शायद, है ना। 16 cos 60, तो cos 60 हाफ 8 आएगा। इधर का देखे कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट आएगा cos, तो ये आएगा 12। देखो तो 12 भी आएगा ना। और इधर एक और फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 20 न्यूटन, ठीक है। तो 20 में से 8 गया 12, इसको मैं डायरेक्ट 12 लिख देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये किधर घुमाएगा, ये ऊपर घुमाएगा, ये किधर घुमाएगा, नीचे घुमाएगा, ये किधर घुमाएगा, नीचे घुमाएगा, ये किधर घुमाएगा, नीचे घुमाएगा। ये नीचे ऊपर कैसे लिखना है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना। देखो पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, इधर फोर्स लगाओगे तो घूमेगा तो ये इस तरफ ही ना, सोच के देखो, है ना। तो ये जो तीनों है ऐड होगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा, सिंपल समझ में आता है, ठीक है। तो अपन टॉर्क लिखना स्टार्ट करते हैं। ये 10 इंटू 25 सेंटीमीटर है, तो तुम चाहो तो इसको 25/100 कर लो, सही है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 2, तो यहाँ से 5/2 आएगा पहले वाले के लिए। दूसरे के लिए देखें तो ये आएगा 12 इंटू 1। तीसरे के लिए देखें तो तीसरे के लिए आएगा 10 इंटू 175 सेंटीमीटर हो जाएगा बाय 100। इससे ये कैंसिल और इससे हो जाएगा 35, तो 17.5 आएगा इससे। कैलकुलेशन चेक करते रहना। और इससे जो टॉर्क मिलेगा अपने को, ये मिलेगा 12 इंटू 2 यानी कि 24 का। तो नेट टॉर्क देखें तो इस बार नीचे वाला टॉर्क ज्यादा है, तो 12 प्लस 17.5 प्लस 2.5, तो 17.5 प्लस 2.5 20, 20 और 12 32। हाँ तो 16 न्यूटन का फोर्स का मैंने कंपोनेंट ले लिया, उसके mg में से माइनस करके 12 लिख दिया, क्या दिक्कत है। 16 का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 8 आएगा ना, और mg है 20, ठीक है। 20 और 12 32 माइनस 24, तो इधर से 8 आया है क्या नेट टॉर्क। नेट टॉर्क 8 आया है क्या माइनस के कैप में, किस किस का 8 आया है बताओ। मेरा तो 8 आया भाई साहब। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट स्लाइड में लिखूं तो मैं सिंपल 8 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, ml²/3 इंटू अल्फा। m2 लेंथ भी 2, तो यहाँ से 4 3 अल्फा, तो 24/8।
यार अल्फा का तो सही सेट वैल्यू आया यार, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। देखो एक बार कैलकुलेशन। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए हो ना? देखो सीखो, किसी को डाउट है पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है। नोट कर लिए हो, डन का मैसेज करो। और ये बोलो इस पे और क्वेश्चन रिपीट कराना है क्या? क्या आगे बढ़ूं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे? एक लास्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो सॉल्व। अल्फा कैलकुलेट करना है।
12। बस सही आंसर दे दो यार, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व ना करना पड़े बस। बस कंपोनेंट ही तो लेना है, कंपोनेंट लो वर्टिकल डायरेक्शन का और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो देखते हैं इधर का कंपोनेंट कितना आएगा। ये है 37 तो ये भी होगा 37, तो इधर आ जाएगा 20 कॉस नहीं साइन 20 साइन 37। सॉल्व करोगे 12 आएगा डाउनवर्ड, इस पे 20 नीचे तो इधर 12 ऐड कर दो, 32 नीचे लग जाए, लग गया ठीक है। इस तरफ कितना लगेगा, इधर भी लगेगा 12 डाउनवर्ड। ठीक है, बस हो गया। स्टार्ट करते हैं अब। ये इसको ऊपर घुमाएगा, ये नीचे घुमाएगा, ये नीचे घुमाएगा, ये भी नीचे घुमाएगा, 3 नीचे 1 ऊपर, तो ये कितना है 32 इंटू 1, ये कितना है बताओ, ये है 20 इंटू 175/100, तो इससे ये 5, इससे ये 35 ठीक है, इससे 12 इंटू 2 24, और ये आ जाएगा 100 इंटू 25/100, इससे ये कैंसिल, ये 25। तो यदि मैं नेट टॉर्क लिखूं तो क्या लिखेंगे, 32 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 3 2 5 56, और 56 प्लस 35 तो 6 5 11, 5 3 8 1 9, 91 आएगा क्या नेट, -25। 66 आया है क्या नेट टॉर्क बताओ। यस सर। तो 66 इक्वल्स टू क्या करोगे, ml²/3 कर दोगे, बाकी कर लो सॉल्व। m है कितना 2, l है कितना 2 और 3, 33, तो अल्फा इक्वल्स टू 99/4, बाकी कर लो सॉल्व। 99/4 लगभग 25 के आसपास आंसर। किस किस का सही था, इसका मैसेज करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक टाइप के और क्वेश्चन देखेंगे इस पे। एक प्रोजेक्टाइल है, u वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से प्रोजेक्ट किया जाता है, हाईएस्ट पॉइंट है b और ये वाला पॉइंट है c सपोज करो। तुमसे पूछा गया है कैलकुलेट, और ऑब्जेक्ट का मास है m है ना, कैलकुलेट टॉर्क अबाउट o when an object is at b and c। जब ऑब्जेक्ट b एंड c पे है तो o के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो। करो सॉल्व।
आंसर बिल्कुल सही आंसर है। और अच्छा होता है जब तुम रेंज की वैल्यू डाल देते, बट ठीक है, ऐसे बताने के लिए तो सही, कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर बताया हो। देखो बहुत सिंपल है, अपने को सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच, मतलब जो डिस्टेंस है, देखो इस पे फोर्स mg ऐसे लगेगा, तो देखो ध्यान से mg इस तरीके से लग गया और ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये तो रेंज का आधा है ना, तो जब b पे होगा तो mg इंटू आर बाई टू, और जब c पे होगा तो c पे mg ऐसे लगेगा और उस टाइम पे दूरी r होगी, डिस्टेंस mg इंटू आर, और r की वैल्यू क्या होता है पता है, तो मैं रेंज लिख दूं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। समझे क्या तुम? समझ आया हो तो इसका मैसेज करो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखना रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम जैसे न्यूटन्स लॉ में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़े थे, वैसे यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे है ये अपन समझते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। देखो इसमें क्या करना होगा, जैसे वहां पे नेट फोर्स जीरो कर रहे थे, तो नेट फोर्स तो इसमें भी तुम जीरो कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। और एक और काम कर सकते हो, नेट टॉर्क जीरो कर सकते हो। देखना एक एग्जांपल से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो इस तरीके का कोई एक सिस्टम गिवन है, इधर डिस्टेंस l बाई 4 है और मास m, लेंथ l है। मुझसे पूछा गया इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। पहले ये बताओ क्या ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा क्या? क्या लगता है तुम्हें, इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम है क्या? T1 T2 इक्वल है, अनइक्वल है, क्या लगता है? नेशन वांट्स टू नो, क्या लगता है जल्दी बताओ। अनइक्वल, मे बी नहीं, कंफर्म अनइक्वल ही है, क्योंकि जब ये यहाँ पे होता ना ऐसे, तो अपन इक्वल कहते, सही है ना? तो समझ में आता है कि T1 और T2 तो अनइक्वल ही है, कंफर्म। यदि मैं ऐसा बोलूं कि जो अभी तक तुमने सीखा है उसके हेल्प से इस पे क्या इक्वेशन तुम लिख सकते हो, तो तुम सिंपल कहोगे कि अपन तो एफबीडी ड्रॉ करेंगे और एफबीडी से इधर अपन T1 लगाएंगे, इस तरफ अपन T2 और नीचे एक mg लगाएंगे, और सिंपल एक इक्वेशन लिखेंगे T1 प्लस T2 बराबर mg। तो देखो इस इक्वेशन में दो अननोन है, T1 एंड T2, और इक्वेशन एक ही है, सॉल्व तो हो नहीं पाएगा। तो एक और इक्वेशन अपन आइडेंटिफाई करेंगे जिससे इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सके। देखो तो क्या कंडीशन है वो, तो तुम एक पॉइंट नोटिस करो, जैसे ही अपन इस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं तो इसके पास एक रोटेशन टेंडेंसी है ना, ये एकदम से इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल है कि इसमें किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी जीरो होगा। टॉर्क जीरो क्यों होगा? टॉर्क जीरो इसलिए होगा क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी पॉइंट पे अबाउट टॉर्क जीरो कर दूंगा, क्यों? क्योंकि ये तो रेस्ट पे ही है, रोटेशनल रेस्ट में है। तो जब ये रोटेशनल रेस्ट में है तो किसी भी पॉइंट पे अबाउट इसका टॉर्क जीरो होगा। तो मैं अपने सुविधा अनुसार किसी एक जिससे फोर्स पास हो रहा होगा ना उसके अबाउट एक पॉइंट अज्यूम करेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो मेरा एक वेरिएबल कम बनेगा, इक्वेशन में एक वेरिएबल कम आएगा। देखो कैसे बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट को ए कहा, तो मैं कहता हूँ कि मैंने टॉर्क ए के अबाउट ले लिया। मैं टॉर्क किसके अबाउट ले रहा हूँ? टॉर्क अबाउट ए। तो जैसे मैंने टॉर्क अबाउट ए लिया है तो T1 की वजह से टॉर्क जीरो, क्यों? क्योंकि ए पॉइंट से ही पास हो रहा है T1, तो उसके पास तो आर तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो ए पॉइंट के अबाउट T1 की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। तो अब यहाँ पे सिर्फ दो ही टॉर्क लग रहा है, किस किस की वजह से? तो एक mg की वजह से और एक
T2 की वजह से, राइट। तो देखो ध्यान से, mg किधर लगाएगा, नीचे, T2 किधर लगाएगा, ऊपर, है ना। तो यहाँ पे यदि मैं सिंपल कहूँ, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्यों बैलेंस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है नेट टॉर्क 0 है, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। तो एक है mg L/2 और दूसरा है T2 इंटू 3L/4। m से m कैंसिल तो नहीं होगा ना यार, L से L कैंसिल एंड इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से तू ऊपर लिखता हूँ मैं, T2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, T2 यहाँ से आ जाएगा सिंपल 2mg/3। अब जैसे ही T2 आ गया तो इस वाले में रख के T1 सॉल्व कर लो, और तुम चाहो तो इस इक्वेशन को ना यूज करते हुए तुम अगली बार B पॉइंट का अबाउट टॉर्क ले लो, तो B पॉइंट का अबाउट टॉर्क लोगे तो T1 पता लग जाएगा। क्या तुम कुछ समझ पा रहे हो? यस का मैसेज करो यदि समझ में आया हो तो। नोट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। करो सॉल्व। T1 T2 फाइंड आउट करो।
एक मिनट रुकना, एक मिनट। इस m/2 को यहाँ लगाओ, यहाँ पे। चलो करो सॉल्व। वन बाई 6 mg और 1/3 mg। देखो तुम्हारा आंसर गलत कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि समेशन ही अपना अलग आ रहा है। देखो ध्यान से, समेशन कितना आना चाहिए था, 3mg/2 आना चाहिए था ना, लेकिन तुम्हारा समेशन 3mg/2 नहीं आ रहा है, मतलब गलत है आंसर। देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, पहले तो एफ ड्रॉ करो। तो देखो सबसे पहले एफ ड्रॉ करो, तो ऊपर एक T1 लगेगा, T2 नीचे डायरेक्ट लगा देता हूँ m/2g और इधर mg, तो T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा, 3mg/2। तो ये तुम्हें चेक करने में हेल्प मिलेगा कि T1 प्लस T2 का समेशन यदि 3mg/2 है तो तुम्हारा आंसर सही हो सकता है, राइट। ये काम तो पता लग गया अपन। अब क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करते हैं, एक के अबाउट टॉर्क जीरो कर दिया। देखो तो T1 इधर घुमाएगा, m इधर घुमाएगा, और इसका जो m है वो उल्टा लिख दिया यार, एक मिनट, पॉइंट तो उधर है ना, पॉइंट इधर है, ये इधर घुमाएगा, अरे यार ये इधर घुमाएगा और ये इधर घुमाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखो T1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3l/4 बराबर होगा mg/l/2 प्लस m/2 l/4 इंटू जी। सही है, एल कैंसिल कर दो, कर दिया। अब एक दो कैंसिल कर दो, ये भी कर दिया। तो यहाँ से आएगा 3t1/2 बराबर, इधर से mg बचा और इधर से mg/4, तो उधर से आएगा 5mg/4, ठीक है। इससे ये 2 हो गया और T1 इक्वल्स टू है 5mg/6। तो T1 है 5mg/6 और बाकी T2 निकाल लो। कर लोगे सॉल्व T2 क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आगे बढ़े क्या? नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंशन इस स्ट्रिंग में बताओ। 5 kg का रॉड है, 2 मीटर लेंथ है। इस पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हंड्रेड देखते हैं। देखो एफबीडी ड्रॉ करोगे, नीचे क्या लगेगा? mg। इस तरफ क्या लगेगा? टेंशन। इधर मुझे पता ही नहीं कैसे क्या फोर्स लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसी के अबाउट टॉर्क जीरो कर देता हूँ। फायदा क्या होगा? फोर्स चाहे मर्जी किसी भी डायरेक्शन में लगे, टॉर्क तो जीरो ही होगा, पता ही है तुम्हें। तो एक पॉइंट के अबाउट मैंने टॉर्क जीरो कर दिया। क्या लिखोगे? 30 है तो ये ऊपर कितना होगा? t sin 30। सिंपल लिखें, t sin 30 इंटू एल बराबर mg इंटू एल बाई 2। तो एल से एल कैंसिल, t बराबर आ जाएगा mg, सिंपल है ना, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है और हाफ से हाफ कैंसिल, और यहाँ से 50 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। सर तो ये हम, हाँ बोलो। सर इसमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं लगा सकते? ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कैसे लगाओगे बताओ? तो वही पूछ रहा क्या था, तुम mg इधर लग रहा है ऊपर, हाँ t sin 30 इक्वेट कर दे दोनों को, दो ही फोर्स लगे। हाँ, तो तुम ऐसे करो। हाँ एक चीज, चलो एक अच्छा चीज सीखने को मिला। t sin 30 इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ? mg इंटू 2 आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से 100 न्यूटन आएगा आंसर, है ना। अब ये आंसर यस तो सर। सही है नहीं, और ये तो 50 आ रहा है। इन दोनों में से कोई तो एक गलत है, जबकि ये एकदम सही है। ये गलत क्यों है? क्योंकि देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसका गलत होने का रीजन है कि जो ए पॉइंट को अपन इग्नोर कर रहे हैं ना, जो अपन सिर्फ सोच रहे हैं कि इसमें सिर्फ इस तरफ का कंपोनेंट होगा, ये गलत सोच रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कंपोनेंट इस तरीके से होगा
तो इसका एक ऊपर भी कंपोनेंट होगा और एक इधर भी होगा, समझ रहे हो? समझे क्या यस कह सर। रहा हूं मैं, है ना? यस सर। क्योंकि यहाँ पे फोर्स 100 न्यूटन आया, इसका मतलब क्या है कि ये 100 तो आना ही नहीं चाहिए था, कम आना चाहिए था। तो कम कब आएगा? जब एक और कोई कंपोनेंट ऊपर लग रहा होगा जो इसको सपोर्ट करेगा। तब तो 100 में से कुछ ही अपने पास रख लेगा और कुछ इसके पास चला जाएगा, समझे? तो सिंपल मैं ये यस कहना सर। चाह रहा हूँ तुम्हें कि जिस भी पॉइंट के अबाउट तुम्हें कभी भी डाउट हो कि इसका एफबीडीएम किधर बनेगा, कैसे फोर्स लगेगा, कुछ भी डाउट हो, सिंपल उसी पॉइंट का वो टॉर्क जीरो कर लो। तो उससे फायदा क्या होगा कि इसमें जो भी फोर्स किधर भी लग रहा होगा तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही है, जिसके पॉइंट का वो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपने को। क्या सभी को समझ आया क्या? गुड। तो आज अपना रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ यार। रोटेशनल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन और मिल जाओ। हम्म वर्टिकल वॉल के साथ इस तरीके से, और एक लैडर को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? ग्राउंड पे फ्रिक्शन है, टॉप पे फ्रिक्शन नहीं है। लेंथ एल है, मास एम, एंगल थीटा। तुमसे n1 और n2 पूछा गया है। n1 किधर लग रहा है, इस तरफ n1, और इधर लग रहा है n2। फाइंड n1 एंड n2। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। तीन लेक्चर बचे हैं। तीन लेक्चर में क्या क्या होगा? रोटेशनल अबाउट फिक्स्ड एक्सिस हो जाएगा, रोलिंग हो जाएगा। टॉर्क जीरो करते जाओ, आंसर आता जाएगा।
देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नीचे तो एक mg लगाओगे, फ्रिक्शन एक पीछे लगाओगे, सही है ना। सबसे पहले मैं इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करता हूँ। देखो तो ए पॉइंट पे और जैसे टॉर्क जीरो करोगे तो N2 और ये mg, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो N2 इंटू एल साइन थीटा, क्योंकि ये वाले डिस्टेंस तो एल साइन थीटा के बराबर है, बराबर होगा mg इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। तो देखो एल से एल कैंसिल और N2 बराबर आ जाएगा mg अपॉन 2 tan थीटा। तो N2 तो डायरेक्ट आ गया। अब N1 देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को बराबर कर दो, तो N1 अकेला mg को बैलेंस कर रहा है, खत्म। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में एक अकेला N1 है और एक अकेला mg है, यही दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। समझ में आया क्या तुम्हें? N2 बराबर फ्रिक्शन भी तुम लिख सकते हो, बट फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करोगे तुम। समझ में आया हो तो बताओ। चलो तो फिर आज अपन यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। होस्ट बना देता हूँ।